सबसे पहले आपको नताइज के हवाले से और हंगामा राय से मुताल्लिक NA 240 के बारे में बताएंगे। कराची के हल्के NA 240 का हंगामा राय से भरपूर इलेक्शन, गोलियां चल गईं, लाठियां पड़ी, लातों और घोंसों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। लांडी में सूरत हाल कशीदा हो गई, सियासी जमातों के कारकुनान की जानिब से फायरिंग की गई। मुसल्लह अफराद ने PSP के अनीस कायम खानी की गाड़ी पर भी फायरिंग कर दी। अनीस कायम खानी हमले में महफूज रहे, ताहम उनके 2 गार्ड्स जख्मी हो गए, जबकि लांडी 6 नंबर में फायरिंग से PSP के जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम जख्मी हो गए। इफ्तिखार आलम को 2 गोलियां लगी हैं। PSP के 4 कारकुनान भी जख्मी हुए। हल्का NA 240 की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो NA 240 को आज कवर कर रहे हैं। जी सलाहुद्दीन, क्या सूरत हाल इस वक्त है? हाँ जी बिल्कुल, NA 240 का जो ज़िमनी इंतखाब था, सुबह जब 8 बजे पोलिंग शुरू हुई तो तकरीबन दोपहर तक ये पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा। लेकिन उसके बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी देखी गई और लांडी 6 पर जो है हमने देखा कि काफ़ी कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। PSP, TLP और MQM की जानिब से जो है वो एक दूसरे पर लाठियाँ भी बरसाई गई। फिर फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अनीस कायम खानी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई, जिसमें उनके 2 गार्ड भी ज़ख्मी हुए और PSP के जो रहनुमा है इफ्तिखार आलम, वो भी ज़ख्मी हैं। और अभी कुछ देर कब जो है 4 अफराद को जो है ज़ख्मी हालत में जो है जना अस्पताल शिफ्ट किया गया है। और एक जो शख्स है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसकी उम्र तकरीबन 60 साल है, सैफुद्दीन नामी है, वो जो है इस फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हो गया। तो दूसरी जानिब जो जमातें हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। TLP की जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उनके ऊपर भी जो फायरिंग हुई है, उनके भी मुख्तलिफ कई अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह जो सूरत हाल हमने देखी है, दोपहर के बाद काफ़ी कशीदा सूरत हाल हो गई थी इस हल्के के अंदर। तो इसके बाद हमने देखा कि जो क्या हुई है कशीदा सूरत हाल की, क्या कोई जाली वोटों का मामला हुआ है, क्या कहाँ से ये मामला शुरू हुआ है, फिर मुख्तलिफ इलाकों में ये झगड़े हुए? हाँ जी, देखिए सबसे पहला वाक़या जो है वो गोश्त मार्केट लांडी में हुआ था, जहाँ पर सुबह कुछ अफराद की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि लोग जो हैं वो जो बूथ है बैलेट पेपर जिसमें डाला जाता है, वोट कास्ट किया जाता है, उस बैलेट बक्स को जो है वो लेकर जा रहे थे। तो उसके बाद फिर जो हमने देखा कि कुरंगी के जो पोलिंग स्टेशन है 193 और 194 पर जो कशीदगी पैदा हुई, उसमें भी यही इल्ज़ाम लगाया गया एक जमात की जानिब से दूसरी जमात के कारकुनान पर के वो जो है वो धांधली कर रहे हैं। तो उस पर जो है वो कशीदा सूरत हाल पैदा हुई तो लाठियां बरस गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि लांडी नंबर 6 पर जो कायदीन जब पहुंचे हैं मुख्तलिफ जमातों के, मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर फिर फायरिंग के वाक़यात शुरू हो गए थे। और वहां पर जो अनीस कायम खानी थे उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके जो रहनुमा इफ्तिखार आलम वो ज़ख्मी हुए। फिर ये जो मुख्तलिफ जमातें उन्होंने यही इल्ज़ामात लगाए कि ये जो एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते गए कि ये धांधली कर रहे हैं। तो उस पर जो है कारकुनान का आपस में पहले झगड़ा हुआ, फिर हमने देखा कि एकदम से जो है वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई और शदीद किस्म की फायरिंग वहाँ पर हुई। फिर जो है सिक्योरिटी की तरफ से हमने देखा कि रेंजर्स भी वहाँ पर पहुँच गई, पुलिस ने भी सिक्योरिटी सख्त कर दी और जो DRO हैं उनकी जानिब से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। उन्होंने SSP कुरंगी को कहा कि फौरी तौर पर जो है वो मुझे रिपोर्ट पेश करें, ऐसी सूरत हाल जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसके बाद हमने देखा अफसोसनाक वाक़या ये है कि एक शख्स जो है उसकी जान जा चुकी है। दिन भर जो है पहले तो पुरअमन रही पोलिंग, लेकिन दोपहर के बाद ये कशीदा सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन अभी तक जो कशीदगी जो है वो लांडी सलाहुद्दीन तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास करार दिए गए थे। तो क्या पुलिस जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी जब ये झगड़े शुरू हुए हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद नहीं थी जहाँ पर हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं, क्योंकि मामला वहाँ पर लड़ाई का शुरू हुआ? जी मैं आपको बताऊं कि जो पोलिंग स्टेशन थे वो 309 थे, उनमें से जो 203 पोलिंग स्टेशन थे उनको इंतहाई हसास करार दिया गया था और जो 106 पोलिंग स्टेशन थे उन्हें तकरीबन जो है वो सिर्फ हसास करार दिया गया था। कोई भी पोलिंग स्टेशन जो है इस हल्के के अंदर नॉर्मल नहीं था, लेकिन जो हसास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर तो तकरीबन 5 से 6 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। लेकिन जो इंतहाई हसास थे वहाँ पर जो हमें बताया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वहाँ पर 1 से तकरीबन
तकरीबन 8 जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात थे, लेकिन इसके लिए बैकअप पर जो है वो रेंजर्स को जो वो तैनात किया गया था, लेकिन पुलिस हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थी। सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो सिर्फ पुलिस के पास हमने देखे हैं, रेंजर्स हमें उस वक्त कहीं नहीं नज़र आई थी। लेकिन जैसी कशीदा सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद जो है वो रेंजर्स को वहाँ पर बुलाया गया है, रेंजर्स ने आकर सूरत हाल को संभालने की कोशिश की है। लेकिन जो हमने देखा है कि वक्फे से जो है अभी भी जो है के आपस में जो है वो झगड़े जारी हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये धांधली कर रहा है, और दूसरी जमात की तरफ से ये इल्ज़ाम आता है कि उनकी तरफ से धांधली का और जाली वोट कास्ट करने के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन हमने अभी तक देखा कि जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन थे, दिन भर वहाँ पर जो पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी तो थी, लेकिन पुलिस जो है सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।